नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शुक्र गोचर प्रभाव को लेकर। 23 जुलाई 2023 प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान सिंह राशि में ही गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का यह गोचर काल पूरे 103 दिनों का होगा, जहां सिंह से कर्क और फिर सिंह में रहेंगे। शुक्र का ये जो वक्र काल है, इसमें वक्री काल का जो समय होगा वो 43 दिनों का होगा। इस गोचर काल के दौरान 7 अगस्त को शुक्र उल्टी चाल चलते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की वो 4 सितंबर की प्रातः तक वक्री और फिर इसके पश्चात मार्गी होंगे। और फिर इसके पश्चात शुक्र का 2 अक्टूबर 2023 की प्रातः कर्क से सिंह में प्रवेश होगा, जहां वो 3 नवंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का यह गोचर एक लंबे समय तक चलेगा। इस दौरान शुक्र इन्हीं 2 राशियों में भ्रमण करेंगे, यानी सिंह में, कर्क से सिंह में आए हैं, सिंह से पुनः कर्क में जाएंगे, फिर कर्क से सिंह में आएंगे और तब आगे अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों पर शुक्र कैसे ग्रह हैं? तो सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। इनका वक्र होना निसंदेह बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर, विशेष करके वक्री शुक्र का गोचर, बेहद खास सिद्ध होने जा रहा है? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें शुक्र के इस गोचर काल के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है? वैसे देखा जाए तो काल पुरुष का सुख है शुक्र, वैभव ऐश्वर्य है शुक्र। तो शुक्र से मुख्यतः देखा जाए तो केवल और केवल सुख की ही प्राप्ति होती है, और विशेष करके जब वक्री हो, क्योंकि वक्री ग्रह अत्यंत बली हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए राशिफल की चर्चा हम प्रारंभ कर लेते हैं। और सबसे पहले राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र, ये जो कि आपकी राशि से पंचम में ही गोचर कर रहे हैं और पंचम में गोचर करते हुए वक्र होने जा रहे हैं। निसंदेह इस शुक्र की स्थिति अभी भी यथावत रहेगी, मंगल के साथ और शनि की दृष्टि से दृष्ट, परंतु ये बली होंगे। फलतः रिश्तों में, विशेष करके प्रेम संबंध के मामले में मजबूती आएगी। हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहेंगी, लेकिन पहले की अपेक्षा स्थिति और मजबूत होगी। विद्यार्थियों के जीवन काल में जो भी छोटी मोटी परेशानियां आ रही थीं, उसमें अब बदलाव होगा। छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद पढ़ाई में मन लगेगा और अब आपको विशेष सफलता भी हासिल होगी। दाम्पत्य जीवन भी अब सुखद स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं बच्चों की यदि बात करें तो बच्चों को भी उनके क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। बच्चों के प्रति, उनके सेहत के प्रति और ज्यादा आपको विशेष रूप से जागरूक होना होगा। पेट जन्य रोग जिनको रहता है वो इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से उसका ध्यान रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर के देखें तो बस सावधानी की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। यह गोचर और ज्यादा बढ़िया प्रभाव लेकर के आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, आय में वृद्धि के योग बनेंगे, प्रेम संबंध को परिणय सूत्र में तब्दील करने की सोच रहे हैं तो परिवार का सहयोग पूरी तरह से मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा देते रहिए। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता लेकर के आ रहा है। वृषभ के जातकों की यदि बात करें
तो शुक्र का यह गोचर जो कि जारी है आपकी राशि से चतुर्थ में, जारी रहेगा आपकी राशि से चतुर्थ में ही। जब बारी आएगी परिवर्तन की, जब शुक्र कर्क में जाएंगे तब उसकी चर्चा आगे होगी, लेकिन अभी जारी रहने वाला है ये सिंह में। देखा जाए तो शुक्र का ये वक्र काल आपके लिए बेहद प्रभावशाली सिद्ध होने जा रहा है। यह समय आपके जीवन में आपकी निजी खुशियों में और वृद्धि लेकर के आएगा। परिवार में प्रेम की स्थिति बनेगी, घर परिवार का वातावरण बहुत बढ़िया होगा, घर परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन का कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से आपने अपने लिए सोच रखा था अपने घर के लिए, वो सपना आपका पूर्ण होने जा रहा है। घर गाड़ी से संबंधित आपकी यदि कोई चाह थी, कोई इच्छा थी तो पूर्ण होने वाली है। माता का साथ मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी, सुख सुविधाओं का विशेष लाभ होगा। यह गोचर आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त होगा। बस व्यर्थ के विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। ननिहाल पक्ष से विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा, मामा पक्ष से। तो वहीं ननिहाल पक्ष में जाने का, किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का भी अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। शुक्र का यह वक्र काल आपके लिए बेहद शुभ है। सो कोई गाड़ी इत्यादि खरीदने की या जमीन इत्यादि का सौदा आपने कर रखा था या करने की सोच रहे थे तो अब आपको उसे पूरा करना चाहिए। यह गोचर बहुत ही उत्तम है आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान कबूतरों को दाना डालते रहिए, यह बहुत ही बढ़िया रहेगा, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से। मिथुन के लिए भी यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। सिंह राशि में, राशि से तीसरे शुक्र गोचर करते हुए वक्र अवस्था में यूं समझ लीजिए जैसे फायदा देने के लिए नए रास्ते आपके लिए बनाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको छोटा मोटा नहीं, बढ़ चढ़ करके रिस्क लेना चाहिए। यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। यूं समझ लीजिए आपके सपने पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यादातर कार्य आपके वक्त से पहले ही पूर्ण होंगे और सब कुछ जो भी होगा आनंद के साथ ही होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में जो भी थोड़ी बहुत परेशानी थी, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, भाई बहन हो, रिश्तों में कहीं कोई कड़वाहट थी, वो कड़वाहट दूर होगी। छोटी मोटी नोक झोंक प्रेम में वृद्धि करने वाला है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जिनको आप पसंद करते हो, प्रियजनों का उनको स्वीकार करना, यानी प्रेम संबंध का वैवाहिक संबंध में तब्दील होना, ऐसा कुछ होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके कलात्मक ज्ञान में वृद्धि होगी, उनका ये गुण उभर करके बाहर आएगा। आपको भी आपके नाम में वृद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, सामाजिक स्तर पर भी आपका जीवन सुखद होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन में शुभता लेकर के आ रहा है। बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ आप इस गोचर का भरपूर आनंद उठाने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और साथ ही साथ बतासे का भोग देवी के मंदिर में अर्पित करिए। यह गोचर अति उत्तम होगा। कर्क के लिए यह गोचर चूंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव में चल रहा है, होने वाला नहीं है, चल रहा है वक्र अवस्था में, बस कुछ बातों का ख्याल रखना है। बाकी तो यह गोचर निसंदेह धन लाभ में वृद्धि कराने वाला है, कई तरह से वित्तीय फायदा देने वाला है। धनागमन, धन संचयन, क्योंकि शुक्र और अधिक मजबूत हो जाएंगे। अचल संपत्ति से भी लाभ, पैतृक संपत्ति से भी लाभ, संवाद शैली में भी सुधार, दूसरों का भी सहयोग और साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर ऐसा होगा जहां किसी को भी अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान के प्रभाव से आप आकर्षित कर सकते हैं। बोली में मिठास यदि ले आए तो फिर कहना नहीं कि हर कोई आपसे प्रभावित होगा। यह गोचर बड़ा ही दिव्य है। बस वाणी पर संयम रखिए, खान पान पर अपने नियंत्रण रखिए। हालांकि इस गोचर काल के दौरान खूब पिकनिक मनाने का और रेस्टोरेंट में खाने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे गोचर बहुत बढ़िया है। घर में मेहमानों का आवागमन भी बढ़ने वाला है। यूं समझ ली कि एक आनंददायक क्षण आपके जीवन में आया हुआ है और इस आनंददायक क्षण का आपको लाभ उठाना चाहिए। यह गोचर अति उत्तम है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बस हनुमान जी की आराधना करते रहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना देते रहिए। यह गोचर लाभ ही देकर के जाएगा। सिंह के लिए वैसे तो मैं जब शुक्र सामान्य स्थिति में थे मैंने कहा था ये ठीक नहीं है, कष्टदायी है, लेकिन इनके वक्र होने से कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी होंगी आपके लिए। परंतु हाँ, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी रहेगी। फिर भी शुक्र के इस वक्र काल से आप अपने कार्यों के लिए जाने जाएंगे। बीते दिनों के जो भी संघर्ष रहे हैं उस संघर्ष से मुक्ति और आपके किए कार्यों का फल आपको प्राप्त होगा। व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि लोग आपसे आकर्षित होंगे।
गंभीर मुद्दों पर आपसे सलाह लेंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, भाई बहनों का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो जीवन में खुशियां बढ़ने वाली हैं। शादीशुदा जिंदगी में जो भी छोटी मोटी परेशानी आ रही थी उसमें सुधार होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के बीते दिनों की जो परेशानियां कमियां थी उसकी भरपाई होने जा रही है इस गोचर काल के दौरान। वाणी पर नियंत्रण रखिए, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे समाज में आपकी छवि बिगड़े, मान सम्मान की हानि हो। यह गोचर अति उत्तम है, इस गोचर का लाभ उठाइए। सभी सिंह राशि के जातक वक्र शुक्र के इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में जाया करें। शुक्रवार के दिन 103 दिन तक ये चलेगा, आप इस दौरान लगातार करते रहिए, देवी के मंदिर में जाइए। बाकी मैं जब फिर से कर्क में जाएंगे तो आपको मैं गोचर समझाऊंगा, तो आप उस समय के उपाय को करिएगा। बाकी देवी के मंदिर में जाइए, देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए, फायदा रहेगा। कन्या के लिए यह गोचर 12वें में है। 12वें में मैंने पिछली बार बिल्कुल ठीक नहीं था कहा था आपके लिए, क्योंकि वो आदत खराब, गलत आदतों का शिकार बनाते हैं, तो वो चीजें अभी भी लागू रहेंगी क्योंकि शुक्र यहाँ बली हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि धन खर्च तो होगा, लेकिन शुक्र बली होकर के सही दिशा में सोचने के लिए आपको आगे बढ़ाएंगे। तो भौतिक सुखों में मन ज्यादा लगेगा, इसमें नो डाउट, वो ऐसे ही यथावत रहेगा। खर्च वासनात्मक क्रियाओं पर पहले भी था, अभी भी रहेगा, पर फिर भी इस पर नियंत्रण करने की स्थिति बनेगी। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, विदेश से जुड़ने का अवसर मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा इत्यादि आप कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए बेहद हितैषी होने वाली है। विदेश गमन, विदेश में जाकर के नौकरी करना, ये सब कुछ आपके हित में होता दिखाई पड़ रहा है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के जीवन में अच्छा सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। फिर भी याद रखें सभी कन्या राशि के जातक की चीजें अभी यथावत हैं, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र के इस वक्र काल से आपको अब फायदा होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन कारण यह है ना कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो 3 तरह से प्रभावी हो जाता है। दृष्टि तो उनकी पड़ी रही है, एक घर पीछे। अच्छा, ये शुक्र में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुण है कि वो आगे वाला घर, पीछे वाला घर, और जहां देख रहे हैं वहां तो दृष्टि, यानी गोचर प्रभाव में ये और बली हो जाएगा। आगे पीछे जहां बैठे हैं उन्हें 4 भावों के समय प्रभावित कर रहे हैं और पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। फलतः शुक्र के इस गोचर का आप भरपूर लाभ उठाइए। धन आएगा, धन खर्च होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा। दूध में शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तुला के लिए शुक्र का ये वक्र काल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हर क्षेत्र में समझ लीजिए कि जैसे जीवन में एक नई खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, मान सम्मान में वृद्धि आएगी, सफलता आपको मिलेगी, दिल की जैसे कोई मुराद पूरी होने वाली है। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो वहीं प्रेम के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। सामाजिक जीवन में भी सुधार आएगा। प्यार का इजहार करने वाले करते हैं तो भी अच्छा, प्रेम संबंध में भी बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध को यदि रिश्ते में तब्दील करना चाहते हैं तो भी समय आपके पक्ष में है। संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी, यानी कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन में आनंद की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, खान पान पर बस नियंत्रण रखिए, ध्यान दीजिए। बाकी चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह कुल मिलाकर के केवल और केवल मजबूती दिखाई पड़ रही है। यह गोचर बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। सभी तुला राशि के जातक, चूंकि समय लंबा है तो एक चांदी का छल्ला अंगूठे में या कनिष्ठा उंगली में धारण कर लें। यह गोचर बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। इस गोचर से आप खूब फायदा उठाइए। वृश्चिक के लिए भी इस गोचर को मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा था पिछली बार, लेकिन बता दूं कि वक्र होने से आपके लिए भी ये फायदेमंद सिद्ध होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति, व्यापार आगे बढ़ने के आसार तो बन ही रहे हैं, सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। विदेश से सीधा जुड़ने का मौका मिलेगा, विदेश से धन अर्जित करने का मौका मिलेगा। करियर में ग्रोथ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में बेहद प्रगति की स्थिति, जो कि एकदम से लाभदायक रहने वाला है। कार्यों में सफलता, यात्रा आपके लिए लाभप्रद, कार्य क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, हर जगह सफलता। पार्टनर से पूर्ण सहयोग, किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, निजी संबंधों में जो भी परेशानी थी वो संबंध दूर होगी। प्रेम प्यार बना रहेगा, बहस से बचना है। किसी भी तरह के अनैतिक संबंध से आपको दूर रहने का प्रयत्न करना है। यह गोचर बढ़िया है। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीदिए, वाहन चलाते हैं तो जरा सावधानी से चलाइएगा। माता के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। माता का स्वास्थ्य सुधारने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर वृश्चिक के जातकों के लिए भी बहुत बढ़िया है। गो सेवा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध। धनु के लिए भी देखा जाए तो यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपको आपके मेहनत का संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। यात्रा आप कर सकते हैं, भाग्य आपके साथ है। याद रखिए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि आप आगे बढ़ें
तो यह गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। पिता का साथ मिलेगा, पिता को उनके करियर में सफलता, आपको आपके करियर में सफलता, नौकरी में प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। यह गोचर आपके लिए लाभदेह है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी, उनको उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी थी, तो आपके इस गोचर से उनको फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में यह गोचर तो जैसे रिश्तों में एक नई गर्माहट लेकर के आ रहा है, बस बहस विवाद से आपको बचना है। भाई बहन का पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं रहेंगे, यह गोचर अच्छा है। मीडिया, सिनेमा इत्यादि के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। नौकरी पेशा है तो सीनियर्स इत्यादि से आपको मदद मिलती चली जाएगी। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए, स्त्री वर्ग से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए शुक्र का ये वक्र काल अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करने जा रहा है। देवी की आराधना करिए, देवी के मंदिर में जाइए, शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, ताकि यह गोचर और ज्यादा आपको लाभ दे। और मकर के लिए यह गोचर जो कि आपकी राशि से अष्टम में है, मैं पूर्व में भी थोड़ा सावधान किया था, अभी भी सावधान करूंगा। खान पान पर ध्यान रखना होगा। पहले की अपेक्षा स्थितियों में बदलाव आएगा। शुक्र के वक्र काल के चलते स्थितियां काफी अच्छी होंगी, फिर भी वासनात्मक सोच क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। वैसे देखा जाए तो शादीशुदा जीवन में अगर परेशानी थी तो उसमें अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। निजी जीवन में जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां देख रहे थे, अब इस गोचर काल के दौरान उसमें अंतर आएगा। अच्छा समय आप बिता सकते हैं जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ। धनागमन के भी योग बन रहे हैं, हालांकि खर्च भी उसी तरह से होगा, पर कोई बात नहीं। मूल है धनागमन। धनागमन की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है और करियर में भी अच्छा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान एक ही बात का ख्याल रखिएगा, कोई अनुचित कार्य नहीं करना। अनुचित माध्यम से धन कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो सावधानी के साथ अगर आगे बढ़ें, सावधानी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें तो कहीं ना कहीं यह गोचर शांति से निकल जाएगा। बाकी चिंता है, नाम खराब हो सकता है, कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी लग सकती है। यानी कुल मिलाकर के सावधान तो रहना ही होगा। मैं इतना तो कहूंगा ही कि जानबूझ के अपने जीवन को मुसीबत और परेशानियों में मत डालिए। इस समय को शांति से निकल जाने दीजिए। देवी की आराधना करिए। नवार्ण मंत्र का जब, चूंकि ऑलरेडी 7:30 चली रही है, आखिरी ढैया है ये, तो हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं, नवार्ण मंत्र का जप करिए, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और बात यदि हम कुंभ की करें तो यह गोचर सप्तम में है और निस्संदेह दाम्पत्य जीवन में पिछली बार मैंने परेशानी कही थी, लेकिन अब कहूंगा यह गोचर ठीक है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अपनों पर शक मत करिए, जीवन साथी पर शक मत करिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। दाम्पत्य जीवन को सुखद करने का जो भी आपके पास रास्ता, उस रास्ते पर चलिए। प्रयास करिए कि दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूपेण सुखद हो जाए। जितना समय मिले उतना वक्त अपने जीवन साथी, प्रेमी के साथ बिताइए। समाज में आपकी छवि सुधरेगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। हां, ऐसी कोई बात आप बोल सकते हैं जिससे जीवन साथी के अहम को ठेस पहुंचे, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। वैसे देखा जाए तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन साथी को उनके भाग्य का साथ मिलेगा। विपरीत की विशेष मदद आपको मिलने वाली है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए ठीक है। इस गोचर का आपको भरपूर आनंद उठाना चाहिए। देवी की आराधना करिए। देवी की आराधना से, स्त्री वर्ग के सम्मान से यह गोचर उत्तम हो जाएगा और आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। मीन के लिए पिछली बार आपने सुना होगा, मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा होगा, अभी भी यही कहूंगा कि थोड़ी परेशानी तो रहेगी, लेकिन फिर भी शुक्र के वक्र होने से पहले की अपेक्षा स्थितियां कहीं ज्यादा अच्छी होगी। ऊर्जा कहीं ज्यादा आप महसूस करेंगे। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा ही है। कलात्मक गुणों में आपके वृद्धि होने वाली है। हालांकि खर्च में वृद्धि होगी, पर कोई बात नहीं, धनागमन के भी रास्ते बनेंगे। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके आपको फायदा मिलेगा। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा, पर विपरीत का सम्मान करना होगा। वक्र होने के चलते कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहिए। अच्छी बात यह है कि प्रियजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाओं का इस गोचर काल के दौरान आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, उठाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपने जीवन साथी पर खर्च करिए, प्रेमी पर खर्च करिए, पर ध्यान रखिए खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। गलत खान पान से आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। गो सेवा करिए।
आटे की लोई बना करके और उसमें गुड़ डाल करके गाय को खिलाइए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात है, खुद के खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शुक्र के वक्र काल से अब चूंकि जब परिस्थिति बदलेगी तब इस पर और चर्चा आगे चल करके भी बृहद रूप से होगी। जब शुक्र कर्क में प्रवेश करेंगे, यानी उल्टी चाल यहां से चलेंगे, तो उस पर हमारी चर्चा बृहद रूप से होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।